अभी सोचा है कि आज से 100 साल पहले के लोगों ने क्या सोचा होगा कि उनका फ्यूचर यानी हमारा आज कैसा होगा। तो सबसे पहले 1900s के लोगों को लगता था कि सन 2000 में क्लास टीचर बुक्स को किसी मशीन में डालकर हेडफोन्स के जरिए सारी नॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, यानी बुक उठाओ मशीन में डालो और बस हो गई पढ़ाई। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट 100 साल पहले के लोगों का मानना था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जिसके जरिए दूर बैठे लोगों से बातें की जा सकेंगी, और उनकी ये बात रियल भी हुई मोबाइल फोन्स के जरिए। नेक्स्ट उन लोगों के अकॉर्डिंग फ्यूचर में हम किसी तरह वेल्स पर काबू पालेंगे और फिर वेल्स का इस्तेमाल करेंगे ओशन की गहराइयों में घूमने के लिए। ये चीजें चाहकर भी आप अपनी बॉडी के साथ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपनी जीभ को ऐसे रोल नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया के बहुत कम लोगों के पास ये एबिलिटी है कि वो ऐसे कर पाए। नेक्स्ट आप में से कोई भी किसी चीज को चूसते वक्त उसमें फूंक नहीं मार सकता, चाहे ट्राई करके देख लो। नेक्स्ट खुद के गुदगुदी करना, ये करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा करने पर हमारे दिमाग को पता रहता है कि उसे पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट नाक बंद करके बोलना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप इनमें से कुछ करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो से पता चलेगा कि आपकी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और कोई भी चीज आपको कब तक याद रहती है। मैं आपको कुछ लोगो दिखाऊंगा और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले है एप्पल, नेक्स्ट डोमिनोज, नेक्स्ट मैकडोनल्ड्स, नेक्स्ट विकिपीडिया, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। आपने कितने सही आंसर दिए कमेंट्स में जरूर बताना। अगर हम एज ऑफ द यूनिवर्स यानी स्पेस के एंड तक चले जाएं और वहां उस एज पर एक चीज फेंके और वो चीज उसे तोड़कर दूसरी साइड चली गई, तो मतलब उसके पार भी कुछ है, यानी वो एज नहीं था। लेकिन अगर वो एज से टकरा कर वापस आ जाए तो इसका मतलब कि उस एज के पीछे कुछ है, यानी तब भी वो एज नहीं है। और शायद आपको पता हो कि स्पेस अपने आप को किसी भी तरह से घुमा सकता है, तो इसका मतलब हम अगर स्पेस में अरबों खरबों साल तक भी ट्रेवल करें तो हमें कोई एज ना मिले, और इसे ही कहते हैं दी एज पैराडॉक्स। और अभी तक हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक देखा है और उसे ही एज मानते हैं क्योंकि उतना ही यूनिवर्स ऑब्जर्व किया है हमने अब तक, और हो सकता है उसके पार भी कुछ हो और यूनिवर्स का कोई एज ही ना हो। जैसे ही आप इन चीजों को गूगल पर सर्च करोगे तो मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले रमजान, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको एक ऐसा आइकन दिखेगा जिस पर दबा के एक गेम चलेगा जिसमें आपको चांद को ढूंढना है। नेक्स्ट गूगल पर सर्च करो जूम क्विल्ट और पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करो, जिसके बाद एक पिक्चर जूम होने लगेगी और जूम होती ही रहेगी क्योंकि ये एंडलेस जूम पिक्चर है। नेक्स्ट सर्च करो चच स्लाइड, जिसके बाद जैसे जैसे आइकन दिखे उन्हें दबाते रहो और गूगल नाचने लग जाएगा। साइंस की ऐसी मजेदार ट्रिक्स जिन्हें करके आपको मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले रॉकेट बोतल, इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बोतल और कोई सा भी एक परफ्यूम लेना है और थोड़ा परफ्यूम बोतल के अंदर मार देना है। फिर बोतल को ऐसे सेक कर लेना है। फिर जैसे ही आप इसमें माचिस से आग लगाओगे ये रॉकेट बन जाएगी। नेक्स्ट इस ट्रिक को करने के लिए पहले बलून में हवा भरो और फिर उसे किसी कपड़े या बालों से रगड़ लो और फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बलून के ऊपर चिपकने लग जाएंगे। नेक्स्ट पहले आपको एक बोतल पर ऐसे बलून लगा देना है, फिर बलून में हवा भरनी है और एक नीचे छोटा सा छेद करना है, जिसके बाद हाथों को कुछ ऐसे करना है और